नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। आमन्तु बिल्लाह। Respected teachers, dear शाहिद भाई, दोनों तरफ शाहिद भाई हमारे, और आप तमाम असातिज़ा, इस्लाम ज़िंदगी की हर फील्ड में हमारी रहनुमाई करता है, चाहे उसका ताल्लुक़ दीन से हो, प्योर दीन से हो, इबादतों से हो, या सोसाइटी में रहने के तरीक़े से हो, या किसी भी फील्ड से हो। हर फील्ड में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। और एक्चुअली एक मोमिन के लिए, एक ईमान रखने वाले के लिए, बिलीवर के लिए ज़िंदगी की पूरी लाइफ जो है वो इबादत बन सकती है, चाहे वो प्रोफेशन ही क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग प्रोफेशन है हमारा, इसे भी हम इबादत बना सकते हैं और इस तरीक़े पर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं कि वो बहुत ही ब्यूटीफुली हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उससे दुनिया को फ़ायदा हम पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले ये बात जहन में रखनी है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स, इनका जो आपस में रिलेशनशिप है, जो उनके साथ आपका कांटेक्ट है, जो ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ ऐसे ही है जैसे एक माली का, एक गार्डनर का एक बाग के साथ हुआ करता है। गार्डन में फूल होते हैं, पौधे आप लगाते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए, बाग को अपने सजाने के लिए एक माली कितनी मेहनत करता है, कितना ज़्यादा वो कुर्बानी देता है, सैक्रिफाइस कितना ज़्यादा करता है, और उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, एक्चुअली वही क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जा कर के हम एज़ इफ़ेक्टिव टीचर हम काम कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अभी शाहिद भाई ने बात रखी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं टीचर बना करके भेजा गया हूँ। आई हैव बीन सेंट एज अ टीचर, टीचर बना के भेजा गया हूँ। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको उनके पीक पे पहुँचा दूँ, इंतहाई बुलंदी पर उसको पहुँचा दूँ। यानी मोरल वैल्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लोगों के सामने मैं बयान कर दूँ, ताकि लोग मोरली हाई बन करके एक ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, जो आयत मैंने पढ़ी है, उस आयत की रोशनी में भी हम एज ए इफ़ेक्टिव टीचर काम कर सकते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए। तो रब का रास्ता क्या है? जो आप पढ़ा रहे हैं ये भी रब का ही रास्ता है ना, तालीम रब का ही रास्ता है, उसी ने हमें हुक्म दिया है। कुरान करीम की तिलावत भी हुई थी, उसमें क्या कहा गया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए, यानी किसी भी अच्छे काम की तरफ आप बुलाइए। कैसे बुलाना है लोगों को, इनवाइट कैसे करना है, उसके लिए 3 स्टेप दिए हैं। पहला स्टेप है बिल हिकमा, दूसरा स्टेप है अल मौइज़तुल हसना, तीसरा स्टेप है डिस्कशन। तो पहला स्टेप बिल हिकमा, जो हिकमा क्या है? ये हिकमा की मीनिंग क्या होती है? हिकमा इज़ विजडम,
विज़डम क्या चीज़ है? विज़डम हर वो टूल है जिसके ज़रिए से आप जिसको बुला रहे हैं, जिस पर्पस की तरफ बुला रहे हैं, जिस काम की तरफ बुला रहे हैं, उसको आप वहाँ तक आसानी के साथ ऐसे बुला लें कि उस आदमी को पता भी न चले और वो बहुत इजीली आपकी तरफ खींच करके चला आए। ये विज़डम है। अब विज़डम के अंदर आपको कभी मिसाल पेश करने की ज़रूरत पेश आएगी कि आप जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कोई बात है वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो आप एक मिसाल दे दीजिए। मिसाल देने से क्या होगा कि वो बच्चा आपकी बात तक पहुंच जाएगा। और अगर सिर्फ हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं और उसके साथ मिसाल ऐड नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उसका ये होगा कि बच्चा, मुमकिन है कि जो बहुत ज़हीन बच्चे हों, इंटेलिजेंट बच्चे हों, वो तो आपकी बात समझ जाएं, लेकिन अगर एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे तो सारे बच्चे आपकी बात को समझ जाएंगे। हिकमा ये हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखें कि हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत से लोगों को बुलाया। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब सबसे पहली मीटिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी अपने लोगों के साथ, पीपल ऑफ मक्का के साथ, कोहे सफ़ा पर, सफ़ा पहाड़ी पर जो आपने मीटिंग रखी थी लोगों की, तो उनके सामने अपनी बात रखने से पहले ऐसा नहीं कि आपने गैदरिंग लोगों की बुलाई और बुलाने के साथ फ़ौरन ही उनके सामने अपना मैसेज रख दिया, नहीं, बल्कि आपने क्या कहा? आपने कहा सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात की। सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात की और पर्सनालिटी के बारे में लोगों से पूछा कि ये बताओ तुम लोगों ने मुझको किस तरह अब तक जाना है? मैं ईमानदार हूँ, ऑनेस्ट हूँ या ऑनेस्ट नहीं हूँ? तुम लोगों ने मुझे कभी झूठ बोलते हुए देखा है? नहीं देखा है। सब लोगों ने कहा कि नहीं देखा है। उसके बाद फिर आपने कहा कि अगर मैं ये बात कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक बड़ा लश्कर है जो तुम पर अटैक करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे, मेरे बारे में बिलीव करोगे मैं सच बोल रहा हूँ? सब लोगों ने कहा बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बात रखी कि सुनो, फिर मेरा मैसेज ये है, जब तुम मुझे जानते हो कि मैं सच्चा हूँ और ईमानदार हूँ, तो मेरा मैसेज ये है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट ने हमारे अपनी बात रखने से पहले ये जो लोगों के सामने अपने कैरेक्टर को रखा और जो एक बात कही कि अगर मैं ये कहूँ कि पीछे पहाड़ी के पीछे एक ग्रुप है जो तुम पर अटैक करने जा रहा है, तो ये बातें जो आपने की है ना, ये हिकमत का हिस्सा है, हिकमत का ये पार्ट है, विजडम का पार्ट है। क्योंकि अगर डायरेक्ट अपनी बात रखते तो शायद आपकी बात उतनी इफ़ेक्टिव ना होती जितनी आपकी बात इफ़ेक्टिव हुई उस वक्त जबकि आपने विजडम को यूज़ किया और ये सारी बातें पहले उनके साथ कर ली, तो हिकमा के साथ। और हिकमा के बाद क्या कहा गया? वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहत। अच्छा, हम इस पर बात करेंगे बाद में कि एक चीज़ और जो इसके अंदर समझ में आती है वो ये कि कोई भी जो टीचर होगा, कोई भी कहीं पर अगर एज ए इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी काम करना चाहता है तो उसे ये ज़रूरी होगा उसके लिए कि सबसे ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा पॉलिश करके, बहुत हाई लेवल पे ला करके उसके बाद लोगों के सामने वो आए और फिर वो फील्ड में आकर के काम करे। अगर उसकी पर्सनालिटी में कोई कमी होगी, कोई ऐब होगा, तो वो दूसरों के लिए इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा जिस तरह के होना चाहिए। एक बात हमें ये समझ में आती है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ है जो पहले मैं आयत पे गुफ्तगू कर लूँ, वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहत। अच्छी नसीहत यानी आपको, आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर अखलाक ऐसा होना चाहिए हाई लेवल का कि आप बच्चों से इरिटेट न हो जाएं। आप उनसे ऐसा न लगे कि बस मैं क्लास में अपना जो टीचिंग मटेरियल है वो डिलीवर करके बस मुझे यहाँ से चले जाना है। अपने क्लास का जो टाइम है उस क्लास टाइम को मुझे कवर कर लेना है, मेरा कैसे भी पीरियड कंप्लीट हो जाए, बस हो गया।
हमने नॉलेज इम्पार्ट कर दिया। नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि आपको एक एक फ़र्द के बारे में सोचना है कि मैं जिस लिए यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ, तो वो सारे लोग जो है, ये जो बच्चे हैं, इन तक हमारी बात पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है। वो कैसे हम अपनी बात करेंगे कि वो बहुत हंसी खुशी बच्चे हमारी बात को कबूल कर लेंगे, ये अच्छी नसीहत है। और उसके बाद थर्ड स्टेप बताया गया कि वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, और हम उनको तरह तरह से रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद हमारी कोशिश क्या होती है, वो सक्सेसफुल नहीं होती है। तो अब वहाँ पर कहा गया कि वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, उनके साथ आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत है। यानी आप उनको इंडिविजुअली, जिनको आप क्लास में फाइंड आउट कीजिए कौन से बच्चे ऐसे हैं, उनको एक शॉर्ट लिस्ट करके 1 to 1 अकेले में बुला करके उनकी तरबियत और उनको अच्छा उनके अखलाक को बेहतर बनाने की हम कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, आपकी जो बायोग्राफ़ी है, बायोग्राफ़ी से हमें यही मिलता है कि आप नसीहत करने के लिए पार्टिकुलर टाइम, एक अप्रोप्रिएट टाइम को सेलेक्ट किया करते थे और उसके बाद ही नसीहत किया करते थे। जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास के बेटे हैं, हुजूर के चचा के लड़के हैं। ज़ाहिर है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नहीं पाया है। मुझे लगता है कि जब हुजूर का वसाल हुआ होगा, इंतकाल हुआ होगा, तो उस वक्त उनकी 7-8 साल से ज़्यादा एज नहीं रही होगी। तो लेकिन गोया बचपन इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना गुजारा है। हदीसों में हमें जिन सहाबा से बहुत ज़्यादा रिवायतें मिलती हैं, उनमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी है। जो नरेशंस आती हैं हदीस की, उनमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी, वो भी हुजूर की बातें बहुत ज़्यादा नकल करते हैं। ये क्यों हो सका? इसलिए कि वो बचपन से जितना भी ज़माना उन्होंने पाया, बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने हुजूर के साथ गुजारा। तो उनके बारे में हमें मिलता है कि रात में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नमाज़ों के लिए खड़े होते थे, तो उनको भी उठाया करते थे और उठा करके अपने बाजू में उनको दाहिनी तरफ उनको रखते। वो बाईं तरफ खड़े हो गए तो हुजूर ने कहा कि नहीं, आप इधर खड़े हो, दाहिनी तरफ मेरे खड़े हो। खड़ा किया उनको और उनको अपने साथ लेकर के आपने नमाज अदा की और उनको कुछ नसीहतें की। तो रात के टाइम में उनको कुछ नसीहतें की। उन नसीहतों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उनके तस्करे का मौका नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर बताना ही चाहते हैं कि पार्टिकुलर टाइम का हमको इंतखाब करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कब उसे नसीहत करनी है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि नहीं, किसी भी वक्त हम बच्चे की तरबियत कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिगड़े हुए हैं और उनको हम सही करना चाहें, करेक्ट करना चाहें क्लासरूम के अंदर ऑन द स्पॉट, तो हो सकता है कि कभी वो बैकफायर कर जाए। क्लास के अंदर अगर आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करें, असल में अपने आप को वो ह्यूमिलिएट महसूस करेगा, और जब ह्यूमिलिएशन वो महसूस करेगा तो आपकी जो बात है, जो नसीहत है, वो कबूल नहीं कर पाएगा, बल्कि उल्टा उसको आपसे दुश्मनी हो जाएगी। उसे ऐसा लगेगा कि ये टीचर्स जो हमारे हैं ना, वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे अगेंस्ट हैं, और मुझको अपने दोस्तों के सामने, अपने फ्रेंड के सामने वो जलील करना चाहते हैं। इसलिए आप उनको इंडिविजुअली बुला करके और उसके बाद उनके सामने अपनी बात रखिए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए। हमें इफ़ेक्टिव बनने के लिए कैसा बनना पड़ेगा, उसकी एक कुरान से मैं एक मिसाल देता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने रसूल को भेजने का जब तज़किरा किया, तो उनकी 4 क्वालिटी अल्लाह ने ज़िक्र की है। 4 क्वालिटीज़। पहली चीज़ क्या है? अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, फर्स्ट क्वालिटी। सेकेंड क्वालिटी है हरीसुन अलैकुम। थर्ड क्वालिटी है बिल मुमिनीन रऊफ़ुन, और उसके बाद फोर्थ है रहीम। कि हमने जो रसूल भेजा है वो कैसे हैं, किस तरह की क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं। उनकी क्वालिटी ये है कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अगर तुम किसी डिफ़िकल्टी में हो, किसी परेशानी में हो, तो उनको ये बात बहुत ही भारी मालूम होती है, उनके लिए ये बात बहुत पेनफुल होती है।
बहुत ही पेनफुल मालूम होती है। इससे पता क्या चला, हुजूर पूरी कायनात के लिए प्रॉफिट हमारे जो हैं वो टीचर बना के भेजे गए हैं। तो जो टीचर होगा, जिनका टीचर है वो, जिन लोगों के दरमियान वो टीचिंग कर रहा है, तो उसको उसके अंदर एक पेनफुल दिल होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो आपके हैं उनके लिए आपका दिल धड़कता हुआ होना चाहिए। आपके अंदर ये होना चाहिए कि ये बच्चे हमारे परेशानी में क्यों हैं। अगर बच्चा कोई बात समझ नहीं पा रहा है तो ना समझने की बुनियाद पर ये न सिर्फ ये कि आप जा कर के बस एक कंप्लेन ऑफिस में लिखा दें कि ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या उस बहुत वीक है, इसके बजाय आपके दिल में उसका दुख महसूस होना चाहिए। अपने अंदर वो पेन आप फील करें कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। तो जैसे एक दुखी इंसान, किसी के घर में कोई बीमार हो, ठीक है, तो कैसे वो अपने उस बीमार इंसान के लिए परेशान होता है और उसको लेकर के डॉक्टर्स के पास जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, किसी भी तरीके से वो उसका इलाज करने की कोशिश करता है। ऐसे ही हमारे अंदर वो पेनफुल दिल होना चाहिए, दर्दनाक दर्द वाला दिल होना चाहिए, दर्दमंद दिल होना चाहिए कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम फ़िक्रमंद हों। सबसे पहली क्वालिटी। और इसी के नतीजे में, इसी के रिज़ल्ट में सब्सिक्वेंटली जो चीज़ पैदा होती है वो होती है जो सेकंड क्वालिटी ज़िक्र की गई है कि हरीसुन अलैकुम, कि ये जो नबी हैं, ये प्रॉफिट हैं, ये तुम्हारी भलाई के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। ही इज़ वेरी कीन फॉर योर सक्सेस, फॉर योर वेलफेयर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कीन है वो। जो भी टीचर होगा, टीचर के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए कीन होना ज़रूरी है, कीननेस बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर ये हिर्स, ये तड़प हो कि कैसे मैं उसको सीधे रास्ते पर ले आऊं, जो कमज़ोरी है वो कमज़ोरी कैसे दूर कर दूं, कैसे वो सारे दीगर स्टूडेंट्स के साथ compete करने लगे, उनके लेवल में आ जाए, कैसे आ जाए वो। इसके लिए आपके अंदर एक तड़पता हुआ दिल होना चाहिए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ज़ाहिर है कि जो पीपल ऑफ मक्का थे, मक्का के जो लोग थे, सारे लोगों ने इस्लाम का मैसेज तो कबूल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों के बारे में कुरान ने कह दिया कि ये लोग आपके मैसेज को कबूल करने वाले नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रॉफिट ने उनको छोड़ा नहीं, उनके साथ मिलते रहे, उनके पास जाते रहे, उन तक अपने मैसेज को पहुंचाते रहे और उनसे बातचीत करते रहे। उन तक अपने मैसेज, उनसे कम्युनिकेशन आपने ख़त्म अपना नहीं किया, बल्कि लगातार उनके साथ आप कम्युनिकेशन में रहे, अपनी बात को पहुंचाते रहे। यानी इतना ज़्यादा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नबी के बारे में कहा कि ऐसा लगता है कि आप इनके पीछे अपनी जान को हलाक कर देंगे, अपने आप को आप बर्बाद कर देंगे, ऐसा लग रहा है। ये क्यों था? चूँकि आपके अंदर एक धड़कता हुआ दिल था, आप चाहते थे कि लोग कामयाबी की तरफ आ जाएं, लोग अच्छे रास्ते पर आ जाएं, उनके अंदर अच्छे अखलाक जो हैं, गुड मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो इंस्टिल्ड हो जाएं उनके अंदर और वो सही रास्ते पर आ जाएं। इसीलिए आप तड़पते थे, आप रातों को दुआ करते थे उनके लिए रातों को दुआ करते थे कि लोग हिदायत पर आ जाएं, सीधे रास्ते पर आ जाएं। तो जो सेकंड क्वालिटी है टीचर की कि आप हरीस हों अपने हर स्टूडेंट्स के लिए, हर स्टूडेंट के लिए। ये नहीं कि जो अच्छे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपका जो कांटेक्ट है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको आप नेगलेक्ट कर दें, उनको आप इग्नोर कर दें, इससे काम नहीं चलेगा। बल्कि आपको हर इंडिविजुअल के लिए आपको हरीस बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कीन बनना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में कहा गया कि रऊफ़ और रहीम। रऊफ़ और रहीम, रऊफ़ क्या चीज़ होती है? रऊफ़ का दोनों का तर्जमा मेहरबान ही किया जाता है। रऊफ़ मतलब मेहरबान और रहीम मतलब भी मेहरबान, लेकिन रऊफ़ क्या है? राफत एक क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी है? जैसे सपोज़ कि हमारा बच्चा है, वो गलत रास्ते पर चल रहा है
और मैं देख रहा हूँ उसके रिज़ल्ट को कि अगर इसको सही रास्ते पर नहीं लाया गया तो ये बच्चा बिगड़ जाएगा और इसकी ज़िंदगी जो फ्यूचर लाइफ है इसकी ख़राब हो जाएगी। तो अब वो जो गलत रास्ते पर जा रहा है और उसका जो रिज़ल्ट हमारे सामने है, उसकी वजह से जो हमारे दिल में एक पेन पैदा होता है, एक जो उसके लिए सिंपैथी होती है, उसी सिंपैथी का नाम है राफत। उसी सिंपैथी का नाम है राफत। तो गोया जो टीचर होगा ना, उसके लिए उसका जो माइंड है और उसकी जो निगाह है उतनी दूर होनी चाहिए कि जब कोई बच्चा गलत रास्ते पर है तो उसको देखने के बाद उसके रिज़ल्ट पे आप पहुंच जाएं। आप सोचने लगे कि ये फ्यूचर में बच्चा कैसा होगा, इसको सोसाइटी में हम कैसा देखेंगे, किस तरह का हम प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं सोसाइटी में, ये बच्चा आगे चल करके क्या बनेगा और फिर उसका नतीजा क्या होगा, हमारी सोसाइटी पर उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, उसकी इंडिविजुअल लाइफ पर उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को पर आपकी नज़र जाए और उसके बाद आपके दिल में एक दर्द पैदा हो कि ये बच्चा कैसे सही रास्ते पर आएगा और उसके बाद फिर आप उसके मुताबिक एक्ट करने लगें और उस बच्चे को सही रास्ते पर लाने की आप कोशिश करने लगें। तो इस जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को कहते हैं राफत। ये हर टीचर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में कहा गया रहीम। रहीम का ताल्लुक़ जो है ना, ये जो क्वालिटी है मर्सी, ये कॉमन एडजेक्टिव है, कॉमन क्वालिटी है ये। और यानी हर वक्त इंडिविजुअली हर टीचर को कॉमनली इन कॉमन सिचुएशन दे हैव टू बी मर्सीफुल, उनको मर्सीफुल रहना है। देखिए असल में ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि कॉमनली इन कॉमन सिचुएशन हमको जो है मर्सीफुल क्यों रहना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत यही है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, अल्लाह ने फरमाया हदीस में, हुजूर कहते हैं कि अल्लाह ने बयान किया क्या, सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी जो रहमत है, मेरी जो मर्सी है ना, वो मेरे एंगर पर सबक़त ले गई है, आगे बढ़ गई है। यानी गोया अल्लाह तबारक व तआला मर्सीफुल ज़्यादा है और गज़ब फरमाने वाला, नाराज़ होने वाला वो कम है। देखिए इस रूए ज़मीन पर, हमारी इस ज़मीन पर कितने लोग हैं जो उसकी नाफरमानी करते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं, उसके रास्ते पर नहीं चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने किसी की रोज़ी बंद की? कुछ नहीं। आपका खाना पीना चलना फिरना, ज़िंदगी की सारी नेमतें आपको मिल रही है ना। सारी नेमतें क्यों मिल रही? क्योंकि वो बहुत ही मर्सीफुल है, वो नाराज़ जल्दी नहीं होता, और अगर नाराज़ हो भी जाता है तो उसको हम जब मनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी वो मान जाता है। ये उसकी, ऐसे ही टीचर को होना चाहिए कि टीचर जो है ना वो कॉमन सिचुएशन में वो मर्सीफुल हो और उसके अंदर एंगर ना हो। एंगर असल में एक्चुअली ये भी एक अच्छी क्वालिटी है देखा जाए तो, क्योंकि एंगर का इस्तेमाल भी जो है ना वो लोगों की तरबियत के लिए होता है, लोगों को अच्छा बनाने के लिए होता है, बेटरमेंट ऑफ पीपल इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कॉमन सिचुएशन में हमको क्या, मर्सीफुल रहना है। बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वह क्लास में एज अ टीचर आप हमेशा बच्चों के लिए मर्सीफुल रहिए। आपका जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड, उसके अंदर मर्सी दिखना चाहिए। बच्चों को लगे कि जैसे ये टीचर्स नहीं बल्कि हमारी माएँ हैं या हमारे बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं घर के, इस तरह उनको महसूस होना चाहिए। ठीक है। और जब ये एटीट्यूड आप अपनाएंगे ना तो उनका एक ऑटोमेटिक अटैचमेंट आपके साथ इस्टेब्लिश होगा। जैसे माँ बाप के साथ अटैचमेंट इस्टेब्लिश होता है, वैसे आपका भी, आपके साथ भी उनका अटैचमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। और होता ही है कि बच्चे जो है ना वो माँ बाप से ज़्यादा अपने टीचर्स की बात मानते हैं। पर्सनली मेरी लाइफ में भी हुआ। मेरा एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता था, तो उनकी टीचर ने कुछ पढ़ाया उनको, और एक्चुअली वो उनके टीचर से मिस्टेक हो गई, वो गलत उन्होंने पढ़ा दिया। तो बच्चा जब पढ़ने लगा तो मैंने उसको कहा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। तो उसने कहा कि नहीं अब्बू, ये हमारी टीचर ने हमको ऐसे ही पढ़ाया। मैंने कहा आपकी टीचर से यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो नहीं, उस बच्चे ने मेरी बात मैं नहीं मानी, और आखिरकार वो बच्चा जब स्कूल गया, स्कूल जाके उसने अपनी टीचर से कहा, और फिर उसने, टीचर ने जब करेक्ट किया तब उसने बात मानी। तो टीचर का जो इफ़ेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा गहरा होता है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि ये बच्चे हैं, और बच्चों के बारे में प्रॉफिट की हमारे एक हदीस है, एक बात, उनकी एक सेइंग है। उन्होंने कहा कि बचपन में जो बच्चों की तरबियत होती है
वो ऐसे ही होती है जैसे पत्थर पर आप कुछ लिख दें। तो बचपन में आप उनको जो सिखा देंगे, जैसे उनकी तरबियत करेंगे, जैसे उनको आप डील करेंगे, जैसे उनको आप हैंडल करेंगे, वैसे ही हो जाएंगे। वो एक्चुअली ना वो उस लोहे की तरह से हैं जिस लोहे को कि आग में डाल दिया गया है। वो आपकी जो एजुकेशन का जो ओवन है उसमें उनको डाल दिया गया है। अब आपका काम क्या है, वहाँ से निकाल करके उनको फोल्ड करना है, उनको मेल्ट करना है और उसको जैसे चाहे मोड़ करके जिस तरह आप बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा वो बच्चा। तो और उसके आगे हुजूर फरमाते हैं, प्रॉफिट हमारे कहते हैं कि और बड़ी उम्र में किसी को कुछ सिखाना, किसी की तरबियत करना, किसी की ट्रेनिंग करना जो है ऐसे ही है जैसे कोई पानी पे कुछ लिखे। पानी पे आप कुछ लिखेंगे तो लिखने के बाद क्या वो चीज़, वो जो आपकी राइटिंग है वो नज़र आएगी? नहीं नज़र आएगी। तो ऐसे ही है बड़ी उम्र में सिखाना। अब बच्चों को सिखाना ये बहुत ही आसान काम है गोया। तो ये जो मतलब अल्लाह ने हमको एक एसेट दिया है, एक एसेट दिया है। अब ये हम लोगों की मेहनत है कि हम लोग उनको कैसा बनाते हैं और किस तरह बना करके अपने प्रोडक्शन हाउस से हम निकालते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, बच्चों के अंदर जैसे मैंने अभी कहा कि टीचर्स को हाईली मोरल वैल्यूज़ में बहुत ही हाई होना चाहिए। ये बात क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि चूँकि अभी मैंने बताया कि आपका इफ़ेक्ट, आप टीचर की हैसियत से उन बच्चों पर आपका इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना है, उनके छोटे छोटे एटीट्यूड पर ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को आपको वॉच करते रहना। ये नहीं कि क्लासरूम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बस टीचिंग मटेरियल जो आप पढ़ाएं और चले जाएं, नहीं, बल्कि आप उनके अखलाक पे ध्यान रखिए, उनके किरदार पे देखिए, कैसा बच्चा है, किस तरह उठ रहा है, बैठ रहा है, उसकी बोलचाल कैसे है, बातचीत कैसे है, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों की जो तरबियत फरमाते थे वो आप बहुत गहरी नज़र रखते थे। और ख़ुद एक बच्चों को छोड़ दीजिए, वैसे भी जो उम्मत पूरी है ना, पूरी उम्मत जो है, पूरी जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी क्या है? नबी के लिए बच्चों की तरह से, नबी के लिए बच्चों की तरह से है। नबी ने हमारे अपनी कम्युनिटीज़ के साथ कैसे रिएक्ट किया है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कहाँ पहुँचे? मैसेज पहुंचाने के लिए आप मक्का से निकल कर के बाहर गए, ठीक है, और वहाँ के लोगों ने आपके साथ कैसा सलूक किया? वहाँ के लोगों ने आपके साथ बुरा सलूक किया, आपको पत्थर मारे, ठीक है, तकलीफ़ें पहुँचाई। तो और कुछ लोग वो थे जिन्होंने आपकी बातों को कबूल किया। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है गोया दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक है अड़ियल किस्म के, लिटरेट टाइप के, और जिनके अंदर मोरल वैल्यूज़ नहीं हैं और कुछ भी वो आपको जानते नहीं हैं कि आप किस लिए उनके लिए वर्क कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए क्लासरूम में आए हैं, ये उनको मालूम नहीं है। और कुछ लोग वो हैं जो आपको समझ रहे हैं, ये हमारे टीचर्स हैं, ये किस लिए हैं, हमारी भलाई के लिए, जो कुछ बोल रहे हैं हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गोया दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक जो ओबीडियंट स्टूडेंट हैं, ओबीडियंट स्टूडेंट जो होते हैं उनको हैंडल करना हो तो कोई भी एक बेकार से बेकार भी अगर टीचर है ना, जिसको बहुत ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी उन ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनको जो है वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो अड़ियल बच्चे होते हैं उनको हमें कैसे तैयार करना है, इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बाहर गए और जा कर के लोगों के दरमियान जो आपने अपने मैसेज को पहुंचाया, उनका जो गलत रवैया था, उस गलत रवैये पर उनका रिएक्शन क्या था? जो रिएक्शन था वही रिएक्शन हमें अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे आपके साथ इल बिहेव कर रहे हैं, जो आपके साथ आपकी बात को नहीं मान रहे बल्कि आपके साथ बहस करने के लिए आ रहे हैं, आपके पास ज़बान लड़ा रहे हैं आपके साथ वो, और आपको ह्यूमिलिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होगा, आपको ह्यूमिलिएट करने की भी कोशिश करते होंगे बहुत से बच्चे, लेकिन आपको इरिटेट नहीं होना। हुजूर ने क्या किया वहाँ पर? आपने ये नहीं कहा, हालांकि वो पहाड़ों का फरिश्ता आया और कहा गया कि आप कहिए तो इस पूरी बस्ती को जो है तबाह कर दिया जाए, पीस दिया जाए, लेकिन आपने क्या कहा? नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए।
फरिश्तों से आपने कहा आप ऐसा नहीं कीजिए, बल्कि आपने दुआ की, आपने कहा अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को, मेरे लोगों को सीधा रास्ता बता, सीधा रास्ता उनको बता, इसलिए कि ये लोग अभी मुझको जानते नहीं हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं इनकी भलाई चाहता हूँ, मैं इनके बेटरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, ये इनको मालूम नहीं है। जिस दिन ये लोग मुझको जान जाएंगे उस दिन ये मेरी बातों को कबूल कर लेंगे। ऐसे ही हमें भी रिएक्ट करना है अपने बच्चों के साथ, और आपकी जो सारी कोशिश है वो अपनी जगह, प्रैक्टिकल जो कोशिश है अपनी जगह, एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है, जो चीज़ के हम भूल जाते हैं हमेशा, और मैं इसको हमेशा रिमाइंड भी करता हूँ कि चाहे वो आपके अपने बच्चे हों घर के या क्लासरूम के बच्चे हों, इन बच्चों के लिए हम तन्हाइयों में दुआ भी किया करें। इन बच्चों के लिए हम तन्हाइयों में अपनी दुआ भी करें कि अल्लाह जो हमारे बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको सीधे रास्ते पर रख, सही रास्ता बता, उनको अच्छा नॉलेज अता कर और उनको एक अच्छा इंसान बना, जिससे कि वो सोसाइटी के लिए एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन करके ज़िंदगी वो गुजार सके। और ये दुआ जो है ना, कैसी दुआ होनी चाहिए, मैं वही फिर कहूँगा, दर्दमंद दिल के साथ, आपके अंदर एक पेन हो, वो फील करें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक मशहूर बुज़ुर्ग हैं, आप सब जानते होंगे, दिल्ली में उनकी कब्र है। तो उनके पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि आप तो बड़े आराम से रहते हैं, बड़े ऐश से रहते हैं, क्योंकि लोग आपके पास आते हैं, नजराने लेकर के आते हैं, तोहफे और गिफ्ट्स लेकर के आते हैं, और आप शान से बस एकदम बैठे रहते हैं। तो आपने कहा कि मैं आराम से ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ, जबकि जो भी इंसान मेरे पास कोई गिफ्ट ले करके आता है तो गिफ्ट यूं ही ले करके नहीं आता है, बल्कि वो उस गिफ्ट के पीछे पूरी अपनी एक प्रॉब्लम का बंडल लेकर के आता है। वो चाहता ये है कि इस गिफ्ट को दे करके उसके बाद उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं उसके लिए दुआ करूं, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं दुआ कैसे करता हूं लोगों के लिए। उसका उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा कि मैं जब दुआ करता हूं उन लोगों के लिए तो पहले उनकी मुसीबतों को अपनी मुसीबत बनाता हूं, यानी मैं ये फील करता हूं कि गोया वो उनकी तकलीफ़ नहीं है, उनका पेन नहीं है, बल्कि वो मेरा पेन है। उनके दर्द को अपने दिल में उतारता हूँ और उसके बाद फिर मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह फ़ला इंसान की और इन तमाम लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा। तो जो इंसान इतने सारे लोगों के पेन को अपने दिल में रखे हुए हो, वो आराम से ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। आप भी, हम टीचर्स भी, मैं भी एज अ टीचर काम करता हूँ, तो हम टीचर्स जो हैं, हम टीचर्स को चाहिए कि हम लोग भी अपने बच्चों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ बना करके रात की तन्हाइयों में कभी खड़े हों अल्लाह की बारगाह में, और उसके बाद फिर उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे इन बच्चों को तू सीधी राह पर ले आ, उनको अच्छा इंसान बना दे, एक अच्छा स्टूडेंट बना दे। ये जब तक हमारे अंदर नहीं पैदा होगा ना, तब तक हकीकतन हम उनके लिए गोया उनकी भलाई चाहने वाले नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा देखिए कि आप न सिर्फ़ ये कि दिन में आप अपने लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, उनके साथ एथिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ रिलीजियस गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, बल्कि रात की तन्हाइयों में आप उनके लिए हाथ उठा करके दुआ कर रहे हैं। कैसे दुआ कर रहे हैं? एक सहाबी कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रात के वक्त आया तो मैंने देखा कि आप रो रहे थे, और ऐसे रो रहे थे, आपके रोने की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कि चूल्हे पर हांडी खोलती है, उससे जो भाप की जो आवाज़ होती है, खोलने की जो एक आवाज़ होती है, वैसे ही हुजूर की सिसकियाँ थी, यानी रोने की आवाज़ आपकी उम्मत के लिए ऐसे ही हो रही थी। आप दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तो ऐसे ही हम लोगों के अंदर वो एक दर्दमंद दिल होना चाहिए कि जिस दर्दमंदी के साथ हम अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हों, तब जाकर के सही मानों में हम एज़ अ टीचर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो गोया पता क्या चला, अच्छा एक चीज़ याद रखिए, हम आज के ज़माने में क्या चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि लॉ बना करके, कानून बना करके और उन कानून को इम्पोज करके स्टूडेंट्स पर जो है हम बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली ना जो लोग ओबीडियंट होते हैं, ओबीडियंट लोगों के लिए लॉ काम करता है। जो अच्छे लोग होते हैं ना उन्हीं के लिए लॉ काम करता है, वही लोग लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन जो लोग ओबीडियंट नहीं होते हैं वो उनके सामने लॉ कुछ भी काम नहीं करता है। वो तो तोड़ेंगे। आपने कानून बनाया, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्लासरूम में ऐसे रहना है, खामोश रहना है, वो सारी चीज़ों को तोड़ देंगे। हमें करना क्या है? हमें करना ये कि उनको मोरली ट्रेन करना है। उनके अंदर ऐसी चीज़ डाल दीजिए आप कि जिसकी बुनियाद पर उनके अंदर का जो इंसान है वो जग जाए, उनके अंदर का जो अखलाक है वो जग जाए, उनके अंदर जो अल्लाह ने जो क्वालिटीज़ रखी हैं अच्छी, वो अच्छी क्वालिटीज़ निकल करके सामने आ जाएं। और उसके लिए वही हमें करना होगा कि इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग होती है, अच्छी जो ट्रेनिंग, इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग होती है, वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी आदत थी कि आप इंडिविजुअली लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करते थे। और जितने भी ट्रेनर दुनिया में आए हैं तो उन्होंने यही बताया है कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग होती है वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग हुआ करती है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत गहरा होता है। और उसकी वजह क्या होती है? चूँकि लोगों के साथ हर इंसान का जो आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे के साथ जब अकेले बैठ कर के आप बात करते हैं तो आपका सारा जो कंसंट्रेशन है वो उस बच्चे पर हुआ करता है। और बच्चे के अंदर कोई आदत है, उसको चेंज करने के लिए हम डिफरेंट जो है ना तरीक़े को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग तरीक़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आपसे ना क्वेश्चन एक होता था लेकिन आप उसका आंसर अलग अलग दिया करते थे। कभी कभी एक आदमी आया, उसने कहा कि सबसे अच्छा अमल क्या है? आपने कहा कि माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप के लिए अच्छा सलूक। दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि सबसे अच्छा अमल क्या? आपने कहा कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक। तीसरे ने कहा कि सबसे अच्छा अमल क्या? आपने कहा कि नमाज़ें पढ़ना। एक सवाल और 3 जवाब, 3 इससे ज़्यादा जवाब मिलेंगे आपको हदीसों को स्टडी करेंगे तो। ये सारा क्यों है? चूँकि जो सामने सवाल करने वाला है उसके नेचर को देख करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सारे जवाबात दिए हैं। एक आदमी आया जो अपने माँ बाप का नाफरमान था, माँ बाप को तकलीफ़ देने वाला था। आपने महसूस कर लिया कि ये इंसान माँ बाप का नाफरमान है, तो आपने कहा कि सबसे बेहतरीन अमल ये है कि तुम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो। एक वो इंसान था जो पड़ोसियों को बहुत तकलीफ़ दिया करता था, तो आपने उससे कहा कि सबसे बेहतरीन अमल तुम्हारे लिए यह है कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। एक वो इंसान था जो कि जिसका ताल्लुक़ अपने रब के साथ, अपने क्रिएटर के साथ बहुत कमज़ोर था, तो आपने कहा कि तुम नमाज़ें पढ़ो। तो अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग सवाल एक ही है लेकिन जवाब सबका अलग अलग है लोगों के नेचर के लिहाज से। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स की हैंडलिंग अगर इंडिविजुअली होगी ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि हर बच्चे को आप समझ करके और उसके नेचर को जान करके उसके बाद उसको आप हैंडल करेंगे और उसके एतबार से उसको आप सही करने की, उसको करेक्ट करने की आप कोशिश करेंगे। ऐसे ही एक चीज़ और है, एक होता है थ्योरेटिकल टीचिंग और एक होता है प्रैक्टिकल टीचिंग। थ्योरेटिकल टीचिंग क्या है कि आपने बस मैं खुतबा भी सरमन दे रहा हूँ, ठीक है, कि स्पीच दे रहा हूँ, स्पीच दे दिया। ये सारी स्पीच देना बहुत आसान है और प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकली करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन हमें कोशिश करना है। तो एक है थ्योरेटिकल टीचिंग, एक है प्रैक्टिकल टीचिंग। प्रैक्टिकल टीचिंग की एक मिसाल है कि हज़रत इमाम हसन जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, इमाम हसन ने एक शख्स को देखा कि वो गलत तरीके से वज़ू कर रहा है, सही तरीके से वज़ू नहीं कर रहा है। तो आपने उसको फ़ौरन ये नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो और तुमको ऐसे नहीं ऐसे वज़ू करना चाहिए, ऐसा नहीं किया आपने। बल्कि आपने क्या कहा? आपने कहा कि ऐसा है कि मेरे लिए पानी लेकर के आओ। तो उस शख्स ने आपको पानी ला करके दिया और उसके बाद आपने कहा कि मैं वज़ू कर रहा हूँ और मुझसे अगर कुछ वज़ू करने में गलती हो जाए तो मुझे बताना। चुनांचे उन्होंने वज़ू करना शुरू कर दिया।
अब चूँकि उसको तो वो गलत तरीके से वज़ू करता था, और जब उन्होंने सही तरीके से वज़ू किया तो वहाँ पर उसने टोका। तो अब उसके बाद हज़रत इमाम हसन ने उनको बताया कि ये तरीक़ा जो है एक्चुअली जो आप ये कर रहे थे ये तरीक़ा गलत था, तरीक़ा एक्चुअली ये है जो मैं कर रहा हूँ। तो आपने जब सही वज़ू किया तो उस आदमी को खुद ही समझ में आ गया कि ओ मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, मुझसे यहाँ पर गलती हो रही थी। अनकॉन्शियसली उसे पता नहीं चल रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन गलती कर रहा था वो। तो हज़रत इमाम हसन ने गोया प्रैक्टिकल टीचिंग किया। तो थ्योरेटिकल टीचिंग के बजाय हम प्रैक्टिकल टीचिंग करें कि अगर कोई बच्चा हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, र्यूड लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या रफ़ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम भी उनके साथ जो रफ़ लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दें। नहीं, टीचर को हमेशा ये कोशिश करनी है कि वो एक रोल मॉडल बन करके क्लासरूम में रहे, और उसकी ज़बान, उसका एटीट्यूड, उसका तरीक़ा, सब कुछ जो है ना वो ऐसा हो कि बाद में वो बच्चा र्यूड ही क्यों ना हो, बाद में जब वो निकलेगा और जब उसको कभी अच्छा माहौल मिलेगा तो उसे एहसास होगा कि हमारे फ़लाँ टीचर जो थे वो ऐसे थे और उन्होंने हमको ऐसे बताया था, उन्होंने कभी अपनी ज़बान से गलत तरीके से चीज़ों को हमें यूज़ नहीं किया। तो वहाँ पर उसको चीज़ों का एहसास होगा और वो अच्छे तरीके से अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेगा। बच्चों के हवाले से एक बात कि हमारी एक छोटी सी भी गलती उनके फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। ये चीज़ हमारे जहन में ज़रूर रहे। अगर हमने एक ज़रा सी गलती अभी कर दी तो उसका पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक शख्स था, तो उसके बचपन में उसके माँ बाप ने ये चाहा कि उसको एक होटल में काम करने के लिए डाल दे, क्योंकि वो गरीब था, बाप गरीब था। उसने चाहा कि होटल में डाल देंगे तो कुछ काम करेगा और कुछ वहाँ से अर्निंग हो जाएगी और कुछ हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त एक दूसरे इंसान ने उनको समझाया कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, इससे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। और फिर उस गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए डाल दिया गया, तालीम के लिए डाल दिया गया। उसने तालीम हासिल किया और एक बड़ा स्कॉलर बन कर के दुनिया के सामने आया। अब सोचिए कि अगर डिसीज़न उसके बाप ने वो ले लिया होता और उसको वाकई होटल में भेज दिया होता, तो वो होटल में एक मामूली वर्कर की हैसियत से काम कर रहा होता और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन वहीं पर उसके दूसरे जो रिश्तेदार या भाई जो भी रहे हों, उसने जो एक डिसीज़न लिया कि नहीं ठीक है, हमारे पास तकलीफ़ है, हमारे पास मनी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद हम उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, उसको हम झेलेंगे, लेकिन इस बच्चे का फ्यूचर हम बर्बाद नहीं करेंगे। और उसने उसको तालीम के लिए डाल दिया, वो बड़ा स्कॉलर बन गया। तो देखिए, एक डिसीज़न से उनके क्या बच्चा कहाँ बिगड़ने जा रहा था और एक डिसीज़न ने कैसे उस बच्चे की ज़िंदगी बेहतर बना दी। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ख्याल रखना है कि बच्चों के हवाले से कभी भी कोई ऐसा डिसीज़न एंगर में, गुस्से में हमको नहीं लेना है, बल्कि हमें हमेशा मेहरबान बन करके अपने बच्चों के लिए डिसीज़न्स लेने हैं ताकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सके। ये एक जो है हमारी एक जनरल क्लासरूम के मैनेजमेंट और एक एज अ टीचर हम बच्चों के दरमियान इफ़ेक्टिव कैसे हो सकते हैं, इस हवाले से चंद बातें थी। और एक्चुअली जो है ना, देखा जाए तो इस तरह की जो सेशंस होते हैं ना, ये 1-to-1 जो क्वेश्चनिंग होती है ना, क्वेश्चनिंग में चीज़ें ज़्यादा निकल करके सामने आती हैं, इस स्पीच से ज़्यादा चीज़ें सामने निकल करके नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं भी अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन टीचर बनाए, अच्छा उस्ताद बनाए और हमारे बच्चों को अच्छा स्टूडेंट बनाए, ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छे लोग बन करके, अच्छे ह्यूमन बीइंग बन करके सोसाइटी के लिए हमारे वर्क कर सकें। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।